बात करेंगे यूज ऑफ शुड की, ठीक है। शुड के यूजेस को पहले कवर करेंगे, देन हम कुड, वुड, कैन में जाएंगे, ओके। तो शुड का यूज कैसे किया जाता है? शुड का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जिसके अंत में चाहिए, करना चाहिए, करूं आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, सपोजिशन का बोध कराते हैं, तो सेल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग होता है। यानी कि सिर्फ आपको एडवाइस या सजेशन के लिए कोई बोलता है कि वहां पे आप शुड का यूज कर दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो संभावना करते हैं, आप जो कल्पना करते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, उन सभी सिचुएशन में शुड का यूज होता है। तो बहुत सारे यूजेस सिर्फ शुड के आपको निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको कैसे सेंटेंसेस दिख सकते हैं, जैसे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, आपने किसी को सजेशन दिया कि वहां पर आपकी खामखा बेइज्जती हो जानी है, आपको वहां नहीं जाना है, तो ये क्या है? ये हमारा सजेशन, आपने किसी को सलाह दी, है ना। नेक्स्ट है, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी है। तिरंगे का सम्मान सभी को करना चाहिए, सम्मान ये हमारी ड्यूटी है, ओके। तो ड्यूटी में भी हम यूज कर सकते हैं शुड का। तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए, ये आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, है ना। शायद आज बरसात होनी चाहिए, शायद आज बरसात होनी चाहिए, आप बोलोगे मैं यूज कर दे मैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। 50% की पॉसिबिलिटी बोलो तो मे का यूज करना, लेकिन 50% से ज्यादा पॉसिबिलिटी है और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में चाहिए आ रहा है, यानी कि वहां पे शुड का यूज होगा पॉसिबिलिटी के सेंस में, ओके। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, नेगेटिव पर्पस के तौर पे हम इसका यूज करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तो ये नेगेटिव पर्पस है, उसमें भी हम शुड का यूज करते हैं। तो इतने सारे कंडीशन है शुड के यूज के, ये सिर्फ इतना ही दिख रहा ना, और भी यूजेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको 5 यूजेस दिख रहे हैं, लेकिन मैंने और भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। आगे देखिए, शुड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पूरा बेसिक से सिखा रही हूँ, ये मत सोचे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ये सब तो मैं जानता हूँ, तो बाद में वीडियो में ज्वाइन हो पाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर आता है तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते थे। बहुत चीज ऐसी होती है जो बेसिक हमारी क्लियर नहीं होती है। तो देखिए, शुड जो ऐसा है, ये मॉडल वर्ब जो होते हैं ना, शुड, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे जो होते हैं, ये सिंगुलर के साथ भी वैसे ही होते हैं और प्लूरल के साथ भी एज इट इज होते हैं। इसमें आप वर्ब के 5th फॉर्म यूज नहीं कर सकते, वर्ब का 2nd फॉर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म नहीं होता है। ये जो है वही एज इट इज उतारा जाता है, चाहे पास्ट की बात करो, चाहे कॉन्टिन्यूस की बात करो, यही यूज होगा। इसमें आईएनजी सुडिंग नहीं कर देंगे, सुडेट नहीं कर देंगे, ओके। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगानी होती है, देन आप शुड लगाना, वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म। शुड, जितने भी आप बेसिक मॉडल वर्ब की बात करोगे, सभी में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स आपके बच जाते हैं, वो जैसे कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई अदर वर्ड्स आ गया, वो सारे यूज हो जाते हैं, ओके। देखिए, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। आई शुड वर्क बोलो या आई शुड वर्क बोलो, आई शुड वर्क बोलो या वी शुड वर्क बोलो। देखिए, आई सिंगुलर है या प्लूरल है, तो क्या शुड चेंज हुआ है किसी में? नहीं चेंज हुआ है। नेगेटिव, आई शुड नॉट वर्क, शुड आई वर्क, यू शुड वर्क, यू प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग शुड क्या चेंज हुआ है? नहीं। यू शुड नॉट वर्क, शुड यू वर्क। ही, शी, इट या दे की बात करो, इन चारों के साथ भी शुड का ही यूज होता है, कोई इसके वर्ब में चेंज नहीं आती है, ओके। इसके नेगेटिव में ही शुड नॉट वर्क, शी शुड नॉट वर्क, इट शुड नॉट वर्क, इट वैसे होगा नहीं, दे शुड नॉट वर्क। वैसे ही शुड ही, दे शुड ही वर्क, ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने बस ऐसे सेंटेंसेस लिख दिया है। इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, पूरी ऐसी बनी हुई आपको मिल जाएगी, जो आपको आगे चल के भी आप फ्यूचर में मान लो भूल भी जाते हो या अपने बच्चों को सिखाना भी चाहते हो, तो आपके पास ये बुक की तरह रहेगी, आप कभी भी खोलकर आप किसी को भी दिखा सकते हो कि भाई तुम्हें ये पढ़ना है। वो एकदम डिटेल में मैंने ऐसे लिख रखा है कि आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम एक एक करके, ये आज हमारा डे सेकेंड है, ओके। ये 15 डेज का कोर्स जो चल रहा है, ये हमारा डे सेकेंड है। डे फर्स्ट अगर आपने देखा नहीं है तो डे फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा, और फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए जो जो अभी जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक एक करके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शुड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट अगर यूज आप देखने जाओ, सबसे पहला यूज अगर आप देखने जाओ तो मोरल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी के लिए हम यूज करते हैं शुड का। अब आप बोलोगे मैम मोरल ऑब्लिगेशन के लिए तो हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, मोरल ऑब्लिगेशन की बात करो तो वहां पे आप ऑट टू का भी यूज कर सकते हो, शुड का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जैसे शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्य या दायित्व को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर शुड को रिप्लेस कर आप ऑट टू का भी यूज कर दोगे तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ऑट टू आपको याद नहीं आते हैं, आप शुड का ही यूज करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शुड भी हमारे मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ओके। हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन। देखिए इसका स्ट्रक्चर तो मैंने पहले भी बता रखी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आप यूज करना शुड का, ठीक है। अगर आपके नेगेटिव रहते तो शुड के बाद नॉट लगाना, नेगेटिव नहीं रहते तो मत लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आपके बच जाते हैं आप उतार देना उसे, ओके। जैसे हमारा सेंटेंस क्या था, हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन, ओके। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये एक नैतिक एक मोरल ऑब्लिगेशन है ना, कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड हेल्प अदर्स, यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो शुड का यूज ही कहाँ किया जाता है, एडवाइस, नैतिकता, मोरल ऑब्लिगेशन की बात करें। देखिए तो अब आपको क्या अब आपको क्या याद करने हैं, चाहिए के सेंस में शुड का यूज नहीं करना है। जब हम मोरल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, एक ड्यूटी की बात करेंगे, तो वहां पे हमें शुड का यूज करना है। वैसे मोरल ऑब्लिगेशन के लिए ऑट टू आपको याद आते हैं तो आप लगा सकते हो, वरना शुड से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, कर्मचारियों को ऑफिस समय पर आना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी होती है समय पर ऑफिस आना, है ना। तो कर्मचारियों को ऑफिस समय पर आना चाहिए, हम बोलेंगे employees should come, employees should come to the office on time, हमारा सेंटेंस हो गया एम्प्लॉय शुड कम टू द ऑफिस ऑन टाइम, यानी कि कर्मचारियों को ऑफिस समय पर आना चाहिए, उनकी ड्यूटी है समय पर आना, ओके। आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। नेक्स्ट है, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, तुम्हें अपना गुस्से पे काबू पाना चाहिए, गुस्से में अक्सर काम बिगड़ जाती है, गुस्से में काबू पाना चाहिए, ओके। तो हम ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड control on your temper, you should control your temper, यानी कि तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य है, यानी कि मोरल ऑब्लिगेशन है, दायित्व है ना। तो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हम ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलेंगे इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे हम, चिल्ड्रेन शुड नॉट टेल अ लाई, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे चिल्ड्रेन
चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा है? नहीं, मॉडल का फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म यही आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्क करता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ओके, तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन शुड नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई। चिल्ड्रन शुड नॉट टेल अ लाई यानी कि बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से आप शुड का यूज कर सकते हो जब आप किसी को नैतिक कर्तव्य याद दिलाते हो, यानी कि मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी की बात करते हो, तो वहां पे आपको शुड का यूज करना है। ये फर्स्ट यूजेस है आपका शुड का, पहला। तो अब चाहिए याद नहीं रखने, अब क्या याद रखने हैं कि मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी किसी की याद दिलानी हो ना, तो वहां पे आप शुड का यूज करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ शुड फॉर एडवाइस। एडवाइस के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। शुड का प्रयोग सलाह देने के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जब आप व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्य के लिए कहते हैं जो उनके लिए जरूरी है, किसी गलत कार्य को करने से रोका जाता है, ऐसी परिस्थिति में शुड का यूज किया जाता है। यानी कि सीधा सीधा बात ये रहा कि आप एडवाइस दोगे कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए। ये एडवाइस देना, ये सजेशन देना काम किसका रहता है? शुड का रहता है। तो करना चाहिए याद नहीं रखना, क्या याद रखने हैं कि हम किसी को अच्छी बातों के लिए एडवाइस देते हैं, बुरी गलत संगति है उसके बारे में एडवाइस देते हैं, तो एडवाइस देना ही हमारा शुड कहलाता है। जैसे तुम्हें तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, यानी कि आपकी तबीयत खराब है, आप कोई सा भी दवा खा लेते हो उठाकर, आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, यानी कि कंसल्ट करना चाहिए। हम क्या बोलेंगे? यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, यानी कि तुम्हें तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेने चाहिए। ठीक है, उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए। एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ? उसे दोबारा कोशिश करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे he should try again, he should try again। उसे दोबारा कोशिश करनी चाहिए, he should try again। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे आप बोलोगे अब मुझे क्या करना चाहिए? हम क्या बोलेंगे? क्या यानी कि what to, सॉरी what to मैंने लिख दिया, what should I do now। what should I do now मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए। उसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस है। ज़्यादा मैं सेंटेंसेस नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैम अब ज़्यादा सेंटेंसेस मत लिया करो, वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो मैंने ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं लेकर आई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ही सेंटेंसेस है। कहीं कहीं आपको 2 सेंटेंसेस भी देखने को मिलेंगे, तो वो आपके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग रहेंगे। ओके, जिसका ज़्यादा यूज़ करना रहेगा उसमें हम 5 या 6 सेंटेंसेस मैंने दिया है, जिसका कम यूजेस होता है उसका मैंने छोटा सा दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा आपका वीडियो वेस्ट नहीं है, बट क्लियर तो सारा कुछ करवाने वाली हूँ। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्या बोलेंगे? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्या बोलेंगे हम? हमें यानी कि वी। हम बोलेंगे वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर। हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन। हमें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन। ठीक है, तो आपको याद क्या रखने हैं? 2 मैंने यूजेस बताया, दोनों का आपको इंग्लिश याद करके रखने हैं। दोनों का आपको ये समझना है कि एक तो हमारा था कि हम किसी को मोरल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, ड्यूटी की बात करेंगे, वहाँ यूज़ करेंगे। सेकंड, आप एडवाइस दोगे, सजेशन दोगे, वहाँ पे आप यूज़ करना। 2 यूजेस समझ में आ गया ना? बहुत ही आसान है। चलिए थर्ड यूजेस भी बताती हूँ। थर्ड यूजेस है हमारे पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। किसी को संभावना बतानी हो,
पॉसिबिलिटी बतानी हो, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी संभावना बतानी हो, तो हम वहाँ पर शुड का यूज करते हैं। शुड का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। सटीक शब्दों में कह सकते हैं कि शुड से यह व्यक्त होता है कि कुछ कार्य शीघ्र ही होने वाला है। शुड से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे मुझे लगता है तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, मतलब ये जाने का काम शीघ्र होने वाला है, ऐसा फील हो रहा ना, तो कोई काम शीघ्र होने वाला है, वहां पे वुड का यूज करते हैं। तो मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, आई थिंक यू शुड लीव सून, आई थिंक यू शुड लीव सून। उन्हें रात को जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए, उन्हें रात को जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दे शुड reach home, they should reach home early at night. तो हमारा सेंटेंस हो गया दे शुड रीच होम अर्ली एट नाइट, यानी कि उन्हें रात को जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। हमें कल तक वहां होना चाहिए, हमें कल तक वहां होना चाहिए, क्या हम बोलेंगे बताइए तो? क्या बोलेंगे हम? हमें कल वहां होना चाहिए, हम बोलेंगे we should be there by tomorrow. We should be there by tomorrow, यानी कि हमें कल तक दिल्ली में हमें कल तक वहां होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आज बरसात होनी चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी है, घना बादल छाया हुआ है, आज बरसात होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट शुड रेन टुडे, इट शुड रेन टुडे, यानी कि आज बरसात होनी चाहिए। मुझे लगता है उसे यहीं रुकना चाहिए, मुझे लगता है उसे यहीं रुकना चाहिए, तो हम बोलेंगे आई थिंक, मुझे लगता है आई थिंक उसे यहीं रुकना चाहिए, यानी कि he should stay, आई थिंक he should stay, मुझे लगता है कि उसे यहीं रुकना चाहिए, stay here, ओके, stay here। तो जब आपको सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी दिखानी हो, संभावना दिखानी हो, तो संभावना के लिए भी आप शुड का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा शुड का यूज है इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम शुड का यूज करते हैं, जैसे कि सेल का यूज होता है ना इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम डायरेक्ट स्पीच में सेल का यूज करते हैं, जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो वहां पे हमें यूज करना होता है शैल की जगह शुड का। सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है ना, तो सेल की जगह में शुड का यूज करना होता है। देखिए कैसे कह देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग सेल के पास्ट टेंस के रूप में होता है, यानी कि सेल होगा उसका पास्ट टेंस के रूप में शुड का यूज होता है। उसने प्रबंधक से कहा, यानी कि मैनेजर से कहा, मैं इस घर को नहीं बनवाऊंगा। He said to the manager, I shall not build this house. अब इसका अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो, ये तो डायरेक्ट स्पीच है कि प्रबंधक ने कहा कि मैं इस घर को नहीं बनाऊंगा। इसे अगर इनडायरेक्टली आपको कहना होगा तो आप कैसे बोलोगे, उसने प्रबंधक से कहा कि उससे वो घर नहीं बनाना चाहिए, उसने प्रबंधक से कहा कि उसे घर नहीं बनाना चाहिए, तो सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, तो हम बोलेंगे he told the manager, he told the manager he told the
मैनेजर दैट, उसे इस घर को नहीं बनाना चाहिए, यानी कि he should not build that house. तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर आपने यूज किया था सेल का, और सेल का पास्ट फॉर्म के रूप में आपने यूज कर दिया शुड का। तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच आप बनाओगे तो वहाँ सेल का यूज करना होगा फ्यूचर के लिए, लेकिन जब उसका इनडायरेक्टली स्पीच बनाओगे तो वहाँ पे शुड का यूज करना होगा। हालांकि सेल का यूज अब मॉडल वर्ब के रूप में होता है, तो आई के साथ सेल लगाना कोई फ्यूचर का टेंस नहीं बना। लेकिन अगर हम पहले के तौर पे सीखे तो सेल का पास्ट फॉर्म आपका शुड होता है, तो सेल आपका डायरेक्ट स्पीच में लगता है और शुड आपका इनडायरेक्ट स्पीच में लगता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बेटे ने माता से कहा आज हम टहलने जाएंगे। बेटे ने माँ से कहा, इसे अगर इंग्लिश में, ये डायरेक्ट स्पीच है, पहले डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। बेटे ने माँ से कहा, यानी कि the son said to the mother. बेटे ने माँ से कहा, द सन said to the manager, कि आज हम टहलने जाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, we shall go for a walk that day. कि उस बेटे ने माता से कहा, द सन said to the mother, आज हम टहलने जाएंगे, we shall go for a walk to that day, आज हम, ठीक है। चलिए, इसका पास्ट फॉर्म अगर हमें बनाना हो, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना हो, तो हमारा सेंटेंस आएगा कि बेटे ने माँ से कहा कि वे उस दिन टहलने जाए, है ना। तब बेटे ने माँ से कहा, तो हम बोलेंगे द सन told mother. The son told mother. बेटे ने माँ से कहा that वे उस दिन टहलने जाए। वे यानी कि वे दोनों आ गए, माँ बेटे दोनों आ गए, तो वो प्लूरल में काउंट हो गए, यानी कि दे का यूज करेंगे। They should go for a walk that day. यह एक चीज थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एक मिनट, यहाँ पे हमें टुडे का यूज करना चाहिए था, वॉक टुडे, क्योंकि हम यहाँ पर आज की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर आज की बात करें, इसलिए हम टुडे का यूज किए हैं, ठीक है। जब इसका पास्ट फॉर्म हम बना रहे हैं, इसकी पास्ट के सेंटेंस बनाते हैं, तो टुडे हमारा दैट डे में बदल जाता है। ये जब आप नरेशन सीखोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ कवर करवाया जाएगा कि नाउ हो, यस्टरडे हो, ये सारे जो हमारे वर्ड होते हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर चेंज हो जाते हैं। ओके, उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो हम बोलेंगे सी said to me, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। will you marry me, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, will you marry me, she said to me, will you marry me। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे उससे शादी करनी चाहिए, इसका इनडायरेक्ट स्पीच, उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे ये शादी करनी चाहिए, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे सी आस्क्ड। ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क लगे हुए, तो क्वेश्चन मार्क जब डायरेक्ट स्पीच रहेगा तो उसका इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो आस्क लग जाएगा सैड को बदल कर, ठीक है। तो शी आस्क्ड मी इफ, अब दैट से हम नहीं जोड़ेंगे, इफ से जोड़ेंगे। आई शुड मैरी हर, ओके। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। वो तो ये तो आपका नरेशन था, नरेशन अगर आप सीखोगे ना तो नरेशन में ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि शुड का यूज आप नरेशन में भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में भी होता है।
अब शुड का यूज करेंगे जब हम कल्पना वाली कोई बात बोलते हैं, यानी कि सपोजिशन का बात करते हैं, कोई सपोज करते हैं, कोई चीज सपोज करते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो वैसे वाले वाक्यों में भी शुड का यूज होता है। शुड का प्रयोग कल्पना व्यक्त करने या शर्तवाचक वाक्यों के लिए होता है जिसमें शर्त हो। शुड का प्रयोग इफ क्लॉजेस के साथ, सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, देखिए इफ आएगा क्योंकि यहाँ पर कल्पनात्मक बात की जा रही है ना, जो पॉसिबल ही नहीं है वो सारी बात इसमें की जाएगी। जैसे अगर यहाँ कुछ हो गया तो वह आपसे संपर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाले सेंटेंसेस में अगर यहाँ कुछ हो गया तो वह तुम्हें संपर्क नहीं करेगा, तो ये सेंटेंसेस को अगर के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ एनीथिंग शुड हैपन हियर, यहाँ कुछ हो गया। ठीक है, यहाँ पे चाहिए नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शुड का यूज नहीं करेंगे, आपका चाहिए आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर आप क्या चीज की बात कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो ना कि अगर यहाँ कुछ हो गया, यानी कि अगर यहाँ कुछ होना चाहिए तो यहाँ कुछ होना चाहिए तो वो आपसे संपर्क कर लेगा। ठीक है, तो इफ एनीथिंग शुड हैपन हियर ही विल नॉट कॉन्टैक्ट यू, वह आपसे संपर्क नहीं करेगा। अगर उसे यहाँ खेलना चाहिए तो मैं अपना काम नहीं करूंगा, इसका मतलब चाहिए मैंने लगा दिया तो सेंटेंस थोड़ा मीनिंगफुल नहीं लगा, लेकिन मैंने चाहिए इसीलिए लगाया है ताकि आप समझ सको कि ये हमारा शुड का यूजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए नहीं होगा, आपका सेंटेंस इस तरह से अगर आप बोलोगे तो इस तरह से बोलोगे, अगर वो यहाँ खेलेगा तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने चाहिए लगाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे अगर उसे यहाँ खेलना चाहिए, यानी कि वो अगर यहाँ खेलेगा, इफ ही शुड प्ले, ही शुड प्ले हियर, ही शुड प्ले हियर, तो मैं काम नहीं करूंगा, यानी कि आई वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, वॉन्ट वर्क, मैं काम नहीं करूंगा। इफ ही शुड प्ले हियर आई वॉन्ट कम, आई वॉन्ट वर्क। अगर तुम उसे बुलाओगे तो वह तुम्हें सब कुछ बता देगी, अगर तुम उसे बुलाओगे तो वह तुम्हें सब कुछ बता देगी, जो भी उसके दिल में बात है सब कुछ बता देगी। तो अगर तुम उसे बुलाओगे यानी कि इफ यू शुड कॉल हिम, यू शुड कॉल हिम, इफ यू शुड कॉल हिम, तो वह तुम्हें सब कुछ बता देगी, यानी कि ही विल tell you, he will tell you everything। अगर तुम उसे बुलाओगे तो वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। इफ यू शुड कॉल हिम he will बता देगा, he will tell you everything। ओके, तो जब भी आप कल्पनात्मक बात करते हो, कोई सपोज करते हो, कोई आप सपोज करते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होना चाहिए, तो आप वहां पे यूज करना शुड का। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है शुड के यूजेस। नेक्स्ट हमारा शुड का यूज लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंसेस में जो लेस्ट का यूज होता है, लेस्ट के बाद आपको शुड का यूज करना होता है। शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद होता है। यह वाक्य नकारात्मक उद्देश्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेस्ट का प्रयोग संयोजक यानी कि कंजंक्शन के रूप में किया जाता है। मैंने कंजंक्शन काफ़ी बार आपको करवाया है, तो वहाँ पे मैंने लेस्ट शुड के बारे में भी आपको करवाया था ना, वो एक्चुअली शुड के ही यूजेस हो गए, वो तो हम एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। कहीं ऐसा ना है ना, ऐसा हमारा सेंस आता है, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह असफल हो जाए। He should work hard lest you should fail। अब आप बोलोगे मैम यहाँ दो जगह आपने शुड लगा दिया, यहाँ भी शुड है, यहाँ भी शुड है। तो देखिए यहाँ पर आपका दो सेंटेंस बन रहा है। पहला सेंटेंस है उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर शुड का लगाया, ही शुड वर्क हार्ड, ये इसका सेंटेंस है। कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए, तो यहाँ पर जो आपने यूज किया ना, कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए आप लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड का यूज किए हैं। लेस्ट जहां आएगा वहां शुड पीछे पीछे भागा हुआ आ जाएगा, लेस्ट के बिना शुड नहीं रहेगा, शुड के बिना लेस्ट नहीं रहेगा। जहां लेस्ट आएगा वहां शुड आएगा। ठीक है, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, असफल हो जाओ। नेक्स्ट
मुकेश स्टेशन गया, कहीं कहीं उसका ट्रेन छूट ना जाए, मतलब स्टेशन जल्दी गया, कहीं ऐसा ना हो कि उसका ट्रेन छूट ना जाए, ठीक है। कहीं छूट ना जाए या कहीं ऐसा ना हो, दोनों सेंटेंस तो एक ही बन रहा है, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, मुकेश स्टेशन गया, यानी कि मुकेश मुकेश went to the station. Mukesh went to the station lest you should he should miss the train. He should miss the train. मुकेश स्टेशन गया, कहीं उसका ट्रेन छूट ना जाए. मुकेश went to the station lest he should miss the train. धीरे धीरे चलो, ऐसा ना हो कि अब गिर जाए. तो हम क्या बोलेंगे, वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, वॉक स्लोली. कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो, इसके लिए हम बोलेंगे लेस्ट यू शुड फॉल. लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाए. सीढ़ी पर सावधानी से चढ़े, कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे गिर जाए, है ना. ऐसा एडवाइस तो हमें सब देता है कि सीढ़ी पे सावधानी से चले, कहीं ऐसा ना हो कि आप सीढ़ी से गिर जाए, है ना. तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे climb the ladder carefully lest you should fall down. तो हमारा सेंटेंस हो गया, क्लाइंब द लैडर्स केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, यानी कि सीढ़ियों पे सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, सीढ़ियों से गिर जाओ. तेजी से दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उड़ान छूट जाए, यानी कि आपकी जो फ्लाइट है वो छूट जाए. तेज दौड़ो, तेज एयरपोर्ट भागो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी फ्लाइट उड़ जाए. तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रन फास्ट lest you should miss your flight. रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर फ्लाइट, यानी कि तेज दौड़ो, रन फास्ट, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उड़ान छूट जाए, लेस्ट यू शुड मिस द फ्लाइट. ओके, तो लेस्ट शुड का यूज हम करते हैं, एज अ कंजंक्शन के रूप में ये यूज होता है. ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट शुड के यूजेस. अभी तक हम लोगों ने कितने शुड के यूजेस किए, चलिए वो भी देख लेते हैं. ये फर्स्ट यूजेस था हमारा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स यूजेस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं. अब देखिए एक अलग आपका यूजेस मिल जाएगा. अनदर कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे चाहिए नहीं आता है. एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सलाह सुझाव लेने या देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है. ये तो मैंने आपको आगे बताया. एडवाइस सजेशन के लिए शुड का यूज किया जाता है, ये मैंने आपको आगे बताया. अब चाहे हिंदी वाले वाक्यों में चाहिए शब्द आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका सेंटेंस में एडवाइस झलकना चाहिए. जैसे मैं क्या करूं, तो मैं आपसे एडवाइस मांग रही हूँ ना, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या बोलूं, मैं कहाँ सोऊं. तो ये एडवाइस आप मांग रहे हैं ना, और एडवाइस मांग रहे हैं, लेकिन आपके सेंटेंस में चाहिए नहीं आ रहा. तो याद क्या रखनी है, चाहिए से कोई मतलब नहीं है. आपको याद रखने हैं कि अगर आप एडवाइस ले रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, तो आपका वहाँ पे शुड का तो यूज होगा ही. ठीक है, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू. मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
मैं कहाँ जाऊं, आप बोल रहे हो मैं कहाँ जाऊं, तो आप इस सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हो, मैं कहाँ जाऊं, आप बोल सकते हो वेयर, कहाँ यानी कि वेयर, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो, मैं पीछे क्यों जाऊं, मैं पीछे क्यों जाऊं, क्यों यानी कि वाई शुड आई, वाई शुड आई गो बैक, वाई शुड आई गो बैक, मैं पीछे क्यों जाऊं, वाई शुड आई गो बैक, हम तुम्हें क्यों बताएं, हम तुम्हें क्यों बताएं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तुम्हें क्यों बताएं, तो ये सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे, हम तुम्हें क्यों बताएं, क्यों यानी कि वाई, हम बोलेंगे वाई शुड वी टेल यू, वाई शुड वी टेल यू, हम तुम्हें क्यों बताओ, वाई शुड वी टेल यू, आज मैं क्या पहनूं, आज मैं क्या पहनूं, तो आप कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो व्हाट शुड आई वेयर टुडे, व्हाट शुड आई वेयर टुडे, आज मैं क्या पहनूं, व्हाट शुड आई, सॉरी यहाँ पे मैंने डू लिख दिया है ना, यहाँ शुड होगा, व्हाट शुड आई वेयर टुडे, यानी कि आज मैं क्या पहनूं, मैं कहाँ सोऊं, वेयर शुड आई स्लीप, मैं क्या बोलूं, व्हाट शुड आई स्पीक, मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ बैठूं, वेयर शुड आई सिट, मैं क्या करूं, वेयर शुड आई डू, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, मतलब एडवाइस लेने या देने का जिक्र आता है लेकिन सेंटेंस में चाहिए नहीं आता है, फिर भी आपको शुड लगाने पड़ेंगे। ओके, सो गाइस ये हमारा शुड के टोटल यूजेस थे, 7 यूजेस हम लोगों ने शुड के कवर किए। एक वीडियो में आपको ये 7 यूजेस तो कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है कि एक वीडियो में आपको सारे शुड के यूजेस नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन से मॉडल वर्ब है हमारे। अब आगे हम बात करेंगे यूज ऑफ कुड की। कुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन, जैसे शैल का पास्ट फॉर्म क्या था शुड, वैसे कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। It is used to express the ability, permission, polite request, possibility in the past. मतलब पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी, आप कैपेसिटी, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, इन सब की बात करोगे तो वहाँ पे कुड का यूज करना होगा। देखिए हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में होता है। कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। भूतकाल की एबिलिटी, वर्तमान काल की रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स, जब मैं 10 वर्ष का था मैं साइकिल चला सकता था, तो ये मेरी पावर थी, मेरी एबिलिटी थी। अब मैंने एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी की बात की, ठीक है, मैं चला सकती थी, मतलब पास्ट में मेरी एबिलिटी थी चलाने की, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे कुड। व्हेन आई वाज 10 years old आई कुड राइड अ बाइसाइकिल। ओके, देखिए नेक्स्ट है, वही कुड का यूज आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करो या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करो, वो अपने फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, वो एज इट इज उतरते हैं। तो वही सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, स्ट्रक्चर आप ध्यान दे दीजिए। सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ओके, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तो फर्स्ट हमारा अगर कुड के यूजेस देखने जाए, क्या है हमारा फर्स्ट यूजेस, पास्ट एबिलिटी और पावर। पास्ट की एबिलिटी बतानी हो, पास्ट का पावर बताना हो, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, कुड का यूज कर सकते हो। प्रेजेंट के लिए कैन यूज होता है और पास्ट के लिए कुड यूज होता है, ठीक है। जैसे कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है और कुड हमारा पास्ट टेंस में होता है, यानी कि इसे पास्ट टेंस में ही यूज करना है। वह नीट की परीक्षा पास कर सकता था, यानी कि उसकी पास्ट की एबिलिटी थी, पास्ट की कैपेसिटी थी, उसकी क्षमता थी कि वो नीट क्लियर कर सकता था, लेकिन पैसों की दिक्कत होने की वजह से वो स्कूल अपना छोड़ दिया, तो वो नीट की परीक्षा पास कर सकता था। ही कुड पास द नीट एग्जामिनेशन, ही कुड पास द नीट एग्जामिनेशन, यानी कि वह नीट की परीक्षा को पास कर सकता था। वे अच्छा गाना गा सकते थे,
देखिए अक्सर स्टूडेंट कुड और कुड हैव में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता था, सकता था, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अगर आप कोई काम पास्ट में कर सकते थे और आपने वो काम जो अगर कोई काम आप प्रेजेंट में कर सकते थे और आपने वो करके दिखा दिया, यानी कि वहाँ पे आप अपना मन से कुछ भी यूज, वहाँ पे अपना मन से आप कुड का यूज करना। लेकिन पास्ट में अगर आपको कोई काम करना पड़ा लेकिन आप किसी रीजन की वजह से वो काम नहीं कर पाए, तो वहाँ पे आपको यूज करना होगा, आप यूज करोगे कुड हैव का। ओके, देखिए वे अच्छा गाना गा सकते थे, उसकी प्रेजेंट की एबिलिटी, उसकी पास्ट की एबिलिटी मैं बता रही हूँ कि वो अच्छा गाना गा सकते थे, यानी कि दे कुड सिंग वेल, दे कुड सिंग वेल, वो अच्छा गाना गा सकते थे, दे कुड सिंग वेल। नेक्स्ट है हमारा, जब मैं 15 साल का था तब मैं अपनी बाइक चला सकता था। ये मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ कि जब मैं 15 साल की थी मैं बाइक चला सकती थी। ठीक है, यहाँ पर पास्ट की बात करें ना, पास्ट में चला सकता था। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, जब मैं 15 साल का था मैं बाइक चला सकता था। पहले मैं बाइक चला सकता था, आई कैन राइड माई बाइक, आई कैन राइड माई बाइक जब मैं 15 साल का था। when एक मिनट, तब मैं साइकिल चला सकता था। when I was 15 years old, हमारा सेंटेंस बना, आई कैन राइड माई बाइक व्हेन आई वॉज 15 years old, मतलब जब मैं 15 साल का था मैं बाइक चला सकता था। इसे अब आप फ्रेम कीजिए, जब वह छोटी थी तब टेबल टेनिस खेल सकती थी, मतलब बड़ी होने के बाद वो नहीं खेलती है, लेकिन जब वो छोटी थी तो उसके अंदर ये एबिलिटी थी टेनिस खेलने की, वह टेनिस खेल लेती थी। इसे कैसे हम बोलेंगे, हम बोलेंगे when she was young, जब वो छोटी थी। when she was young she could play table tennis। हमारा सेंटेंस हो गया, when she was young she could play table tennis, यानी कि जब वो छोटी थी, जब वो यंग थी, तब वो टेबल टेनिस खेल सकती थी। ओके, नेक्स्ट है, हम कल मैच जीत सकते थे, आपकी वजह से हार गए लेकिन हम कल मैच जीत सकते थे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे we could win the match yesterday, we could win the match yesterday, हम कल मैच जीत सकते थे। ओके, तो ये हमारा कुड का फर्स्ट यूजेस था। चलिए आगे देखते हैं, अभी बहुत सारे कुड के यूजेस बाकी हैं। नेक्स्ट हमारा कुड का यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन के लिए। जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट करें या परमिशन किसी से मांगे तो वहां भी कुड का यूज कर सकते हैं। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुड का प्रयोग विनम्र निवेदन या अनुमति, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ओके, जैसे कि सेंटेंस देखिए, क्या आप कृपया पैसे भेज सकते हैं, आपने किसी से बोला क्या आप कृपया पैसे भेज सकते हैं, तो आप बोलोगे कुड यू प्लीज सेंड द मनी, आपने विनम्र निवेदन किया, आपने पोलाइट रिक्वेस्ट किया कि क्या आप पैसे भेज सकते हैं, कुड यू प्लीज सेंड द मनी। क्या मैं आपका कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ, क्या मैं आपका कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूँ, आपने किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप कैसे, ये सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो आप इस तरह से बोलना, could I
use your, could I use your computer, could I use your computer, क्या मैं आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, could I use your computer। देखिए अब कंप्यूटर की जगह आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, क्या मैं आपके बुक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, could I use your book, क्या मैं आपके कलम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, could I use your pen, क्या मैं आपके फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, सॉरी कुड आई यूज़ योर फ़ोन। तो कुड का यूज़ कैन के लिए भी परमिशन के लिए होता है, ठीक है। और कुड का भी यूज़ हम परमिशन के लिए कर सकते हैं कि क्या मैं आपका कलम का यूज़ कर सकता हूँ, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आगे से आप मुझे अलाउ करेंगे कि हाँ ये काम तुम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, क्या आप कृपया मुझे बाकी पैसे भेज सकते हैं, क्या आप मुझे कृपया बाकी पैसे भेज सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी को रेंट पे घर दिया है, ओके, तो आप उसे पैसे मांग रहे थे, तो उसने हाफ रेंट पे कर दिया है, हाफ अभी बाकी है, तो आप उसे इंग्लिश में आप उसे बोल सकते हो ना कि क्या आप कृपया मुझे बाकी के पैसे भेज सकते हैं। अगर आपको ये बात पोलाइटली कहनी हो, आप उससे झगड़ा उगड़ा नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल नरम दिल से कहना चाहते हो, पोलाइटली कहना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में इस तरह से बोलना, could you please send me, could you please send me the rest of मनी, मतलब बाकी के पैसे, रेस्ट ऑफ मनी, क्या आप मुझे बाकी के पैसे भेज सकते हैं, could you please send me the rest of money, ओके। क्या मैं कृपया दरवाजा खोल सकता हूँ, क्या मैं कृपया दरवाजा खोल सकता हूँ। मान लो बहुत गर्मी लग रही है, हवा नहीं आ रहा है बिल्कुल, तो आप आगे वाले पर्सन से पूछ रहे हो पोलाइटली, आप उसे परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं वो दरवाज़ा खोल सकता हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, could I please open the door, could I please open the door, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकता हूँ, could I please open the door, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो could I open the door please। ये जो प्लीज आपने यूज किया ना, ये प्लीज का यूज आप लास्ट में भी कर दोगे तो भी आपका सेंटेंसेस बिल्कुल सही बनेंगे, ओके। नेक्स्ट, क्या आप कृपया पासवर्ड को कंफर्म कर सकते हैं, क्या आप कृपया पासवर्ड को कंफर्म कर सकते हैं। तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, आप बोलना could you please confirm, could you please confirm the password, could you please confirm the password, क्या आप ये पासवर्ड को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे could you please confirm the password। तो इस तरह से आप यूज करना, जब आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, आपको परमिशन मांगनी हो, तो आप कुड का यूज कर देना, ओके। नेक्स्ट यूजेस कुड के चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यूजेस है हमारे कुड के पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना में भी हम कुड का यूज करते हैं। जैसे शुड का यूज हम संभावना में कर रहे थे, वैसे कुड का भी यूज हम संभावना में करते हैं। जैसे संभावना को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग अवास्तविक परिस्थितियों वाले वाक्यों में होता है। ऐसी परिस्थिति को वर्तमान समय में व्यक्त किया जाता है, यानी कि कोई ऐसी चीजें हैं, मतलब जो कल्पना आप करते हो। जैसे सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस के थ्रू मैं बताती हूँ। अगर मेरे पास 10,000 रुपये होते तो मैं एक नई साइकिल खरीद सकता था। तो हमारा जो ऊपर में स्टेटमेंट था, ऐसी परिस्थिति को वर्तमान के समय में व्यक्त किया जाता है। मान लो पास्ट में आपने सोचा था कि मैं एक घर खरीदूंगा, ठीक है, पास्ट में आपने सोचा था कि मैं एक घर खरीदूंगा, लेकिन आप खरीद नहीं पाए थे। अब प्रेजेंट में आप अपने फ्रेंड को बता रहे थे कि अगर मेरे पास उस वक्त पैसा होता तो मैं एक घर खरीदता, यानी कि वो स्थिति आपकी पास्ट की हो चुकी है, वो पास्ट की पॉसिबिलिटी थी जो मैं प्रेजेंट में आपके सामने एक्सप्रेस कर रही हूँ। वो सिचुएशन में आपको कुड का यूज करना है। तो ये सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, अगर मेरे पास 10,000 रुपये होते तो मैं एक नई साइकिल खरीद सकता था। इफ आई हैड 10,000 रुपीज आई कुड बाय अ न्यू बाईसाइकिल। एक तरह से आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में
ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इफ यानी कि अगर, यदि, ऐसे वाले सेंटेंसेस, ओके। तो इफ आई हैड 10,000 रुपीज, अगर मेरे पास 10,000 रुपीज होते तो मैं एक साइकिल खरीद सकता था, आई कुड बाय अ बाईसाइकिल। नेक्स्ट देखिए, हम अगर हमारे पास एक अतिरिक्त कार होती तो हम आपको दे पाते, मतलब जितनी हमारे पास कार है ना, अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा कार होता ना तो हम आपको दे पाते, ठीक है। तो ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है जो मैं प्रेजेंट में आपको बता रही हूँ। प्रेजेंट में मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रही हूँ कि मेरे पास अगर एक्स्ट्रा कार होती ना तो मैं आपको दे पाता, मैं दे सकता था, ओके। तो चलिए ये सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे, अगर हमारे पास, यानी कि इफ वी हैड एन एक्स्ट्रा कार, अगर हमारे पास एक अतिरिक्त कार होती, इफ वी हैड एन एक्स्ट्रा कार, तो हम आपको एक दे सकते थे, है ना, तब हम आपको दे सकते थे। तो हम बोलेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने कार को जगह केयर लिख दिया है, कार, तो हम आपको दे सकते थे, यानी कि वी could give it to you, तो हम आपको दे सकते थे। इफ वी हैड एन एक्स्ट्रा कार वी कुड गिव इट टू यू, तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कार होती तो हम आपको दे पाते, है ना। नेक्स्ट, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आप पॉसिबिलिटी है आपकी, मतलब पास्ट में कोई काम आपने सोचा था कि मैं ये काम कर लेती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप वो काम नहीं कर पाए, और प्रेजेंट में आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे सकता था, ठीक है। प्रेजेंट में आप एक्सप्रेस कर रहे हो ये बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी, यानी कि कैन का उपयोग उन परिस्थितियों के लिए नहीं करते हैं जो सच है, जो आगे सच होंगे। सामान्यतः कैन का प्रयोग उन परिस्थितियों के लिए नहीं करते, यहाँ पर मैंने कैन लिखा है, ठीक है। उन परिस्थितियों के लिए नहीं करते हैं जो सच है, जो आगे सच होंगे, ऐसी परिस्थिति में मे या कुड का उपयोग किया जाता है। जैसे अब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में सकता है, तो सकता है देखकर हम क्या यूज कर देते हैं, कैन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में सच बात है, या आगे जाकर ये बात सच होगा। जैसे कि सोहन कहाँ है, वो स्टेशन पर हो सकता है। मैंने पूछा सोहन कहाँ है, वेल सोहन, आप बोल रहे सोहन स्टेशन पर हो सकता है, यानी कि ये बात सच हो सकती है, ये बात सच हो सकती है। तो सच हो सकती है यानी कि इसमें कैन का यूज ना करके हम कुड का यूज करते हैं सकता है के लिए। हम बोलेंगे वेयर इज सोहन, ही कुड बी एट द स्टेशन, वह स्टेशन पर हो सकता है, सोहन स्टेशन पे हो सकता है, ओके। आपका पर्स दराज में हो सकता है, तो ये सच भी तो हो सकता है। मैंने अगर दराज में रखा है तो मैं आपको तो यही बोलूंगी कि आपका फोन दराज में हो सकता है, ठीक है। तो ये हालांकि ये सच भी हो सकता है ना। तो वहां पे हम क्या यूज कर देंगे, वहां पे हम यूज कर देंगे कुड का, ओके। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे योर पर्स could be, your purse could be in the drawer, योर पर्स कुड बी इन द ड्रॉर, यानी कि आपका पर्स दराज पर हो सकता है। यानी कि आपका सेंटेंस का मतलब ये था कि कैन का यूज वहां पे, अगर यहाँ पर ना सच होने की बात नहीं रहती तो हम वहां पर कैन का यूज कर देते, लेकिन ये वास्तव में सच हो सकता है, जो आप बोल रहे हो वो वास्तव में सच हो सकता है, तो वहां पे सकता है के लिए कुड का ही यूज करेंगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट यूजर्स में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा कुड का यूज है, कैन का पास्ट टेंस में हम कुड का यूज करते हैं। मैंने अभी बताया था ना, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, जैसे सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता था, वैसे कैन का पास्ट फॉर्म कुड होगा। कैन के पास्ट टेंस के रूप में कुड का यूज इनडायरेक्ट नरेशन में किया जाता है, जैसे मैंने सेल और शुड का बताया था इनडायरेक्ट स्पीच में, वैसे इसका भी यूज किया जाता है। कैन को बदलकर कुड में
कैन को कुड में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, ओके। आपका सेंटेंस है, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। नॉर्मल हमारा डायरेक्ट स्पीच है, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है कि उसने मुझसे कहा कि वह मुझे मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है, हम बोलेंगे ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ये बात अगर मैं दूसरे को जाकर चुगली कर दूं, नरेशन का मतलब ही होता है चुगली करना। नरेशन मीन्स चुगली करना, यानी कि दो जन बात कर रहा है, उसकी बात को सुनकर दूसरों के सामने जाकर चुगली कर देना। तो ये अगर हम चुगली करेंगे तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे हरा देगा। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे हरा देगा, मैंने दूसरों के सामने आकर चुगली कर दी वो बात। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, उसने मुझसे कहा he told me that, he told me that, उसने मुझसे कहा। वह मुझे हरा सकता है, वह मुझे हरा सकता है, हम बोलेंगे he can का past could, he could defeat me, defeat me, ओके। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर आपके सेंटेंसेस में कैन आते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में, तो जब आपके डायरेक्ट स्पीच में कैन आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका कुड हो जाता है नरेशन में, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़की उन्होंने लड़के से कहा, उन्होंने लड़के से कहा तुम नदी के उस पार तैर सकते हो। उन्होंने लड़के से कहा तुम नदी के उस पार तैर सकते हो। तो हम बोलेंगे they said to the boy, they said to the boy, उन्होंने लड़के से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तुम नदी के उस पार तैर सकते हो। you can swim across the river, तुम नदी के उस पार तैर सकते हो। अगर हमें ये जब बात जाकर चुगली करनी होगी तो हम कैसे बोलेंगे, लड़के ने कहा वह नदी के उस पार तैर सकता है ना। लड़के ने कहा कि वह नदी के उस पार तैर सकता है, तो हम बोलेंगे the boy, okay, the boy told that he could swim across the river, across the river। लड़के ने कहा वह नदी की उस पार तैर सकता है। The boy told that he could swim across the river। अगर ऐसे रहता कि उन्होंने लड़कों से कहा कि वह नदी के उस पार तैर सकता है, तो they told the boy that he could swim across the river, ओके। तो ये तो आपको नरेशन में समझ में आएगा। जब मैं नरेशन की क्लास ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, तो जब मैं नरेशन लेकर आऊँगी तो उसमें मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूँगी। बस आपको याद क्या रखना है कि सेल का इनडायरेक्ट में हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो सेल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है। आगे देखते क्या क्या होता है, ओके। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा है could का यूजेस। could इन पैसिव वॉइस। could का यूज पैसिव वॉइस में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट डे में ही बताया था ना कि जितने भी मॉडल वर्ब है उनके साथ अगर बी का यूज कर देते हैं तो वो पैसिव वॉइस में चला जाता है ना। वही वाला फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर कुड का प्रयोग पैसिव वॉइस में होने पर कुड के साथ बी का यूज किया जाता है, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल भी देकर बताया था ना, वही है। मैं ये कीमती हीरा खरीद सकता था, मैं ये कीमती हीरा खरीद सकता था, ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये पैसिव नहीं है। यहाँ तो आपको बता दिया गया है कि हीरा कौन खरीद सकता है, मैं हीरा खरीद सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर खुद का जिक्र कर दिया, तो ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। आई कुड बाय दिस प्रेशियस डायमंड। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह बोलूं कि यह कीमती हीरा खरीदा जा सकता है, किसके द्वारा,
ये तो मैंने बताया नहीं, मेरे द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा, किसके द्वारा पता नहीं। मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये कीमती हीरा खरीदा जा सकता है, तो ये पैसिव वॉइस में चला गया। तो ये सेंटेंस को हम बोलेंगे यह कीमती हीरा, यानी कि दिस प्रेशियस डायमंड, दिस प्रेशियस डायमंड। और पैसिव में कुड का क्या हो जाएगा, कुड बी हो जाएगा। कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म खरीदना, यानी कि बाय, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, दिस प्रीशियस डायमंड कुड बी बॉट, यानी कि यह कीमती हीरा खरीदा जा सकता था। कौन खरीदेगा पता नहीं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आदमी परीक्षा पास नहीं कर सका। आदमी परीक्षा पास नहीं कर सका, तो ये हमारा कुड का सेंटेंस बना। सका पाया जहां भी आता है कुड का यूज करते हैं। कौन परीक्षा पास नहीं कर पाया, आदमी। आदमी का जिक्र कर दे, यानी कि पैसिव सेंटेंस नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द मैन could not pass the test। पास द एग्जाम भी कर सकता है, ठीक है। वह ये परीक्षा पास नहीं कर सका। अगर इसका पैसिव बोले, परीक्षा पास नहीं की जा सकी, कौन नहीं कर पाया, आदमी, हम, आप। कौन नहीं कर पाया ये तो मैंने बताया नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि परीक्षा पास नहीं की जा सकी। किसके द्वारा ये नहीं बताया, यानी कि पैसिव वॉइस है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द एग्जाम कुड की जगह क्या लगा देंगे, कुड बी। द एग्जाम कुड बी पास्ड, परीक्षा पास नहीं की जा सकी, द एग्जाम कुड बी पास्ड। ओके, तो ये हमारे कुड के टोटल यूजेस थे। तो आज के इस वीडियो अगर मैं आपको सारे करवाने लगूँ ना, कुड, कैन, मे, अगर मैं आपको सारे यूजेस कराऊँ, कुड, शुड, मे और वुड, सॉरी बार मैं मिस्टेक करें, कैन, कुड, शुड, वुड, अगर मैं चारों करवाने जाऊँ तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम इतना लेंथी वीडियो नहीं बनाया कीजिए, आप थोड़ा छोटे वीडियो बनाया कीजिए, क्योंकि क्योंकि हम लोगों को पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ होते हैं, या फिर आप लोग कहीं जॉब करते हैं तो जॉब का भी काम हो सकता है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 2 टॉपिक को कवर किया, कुड और शुड। ये 2 आपको टॉपिक समझ में आ गया, कुड और शुड। बस ये अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देन नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊंगी जिनमें आपको कैन, कुड और इसके टोटल एडवांस यूजेस भी मिलेंगे उस वीडियो में, ठीक है। वो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, कुछ दिन बाद में लेकर आऊंगी, जिसमें आपको एडवांस यूजेस भी मिल जाएंगे, कुड वुड के यूजेस भी मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने शुड के यूजेस सीखा, टोटल यूजेस। आपको ऐसे ही सीखना है, आपको ये रटना नहीं है कि चाहिए आएगा तो ही हम शुड का यूज करेंगे, नहीं। एडवाइस की बात करो, पॉसिबिलिटी की बात करो, या फिर अगर आप करूँ ना करूँ ऐसे वाले सेंटेंसेस की बात करो, इन सब सेंटेंसेस में आपको शुड का यूज करना होता है, सारे सेंटेंसेस में नहीं कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट डे इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको शुड के कुछ यूजेस भी करवाया था, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, वीडियो सेक्शन में आपने वो वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो आज आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको इतने डिटेल में कुड और वुड के आपको इतने डिटेल में कुड और शुड के बारे में जानकर कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।